Good morning students. My name is Princy Verma and I take classes for class 10th, 11th and 12th, the science and biology and chemistry subject. So today we will study about the topic that is cell cycle. As you can see here, cell cycle, why we need to study about the cell cycle. What is cell? Cell is the basic functional unit of life, okay? And why cell cycle? Cells divide, okay, so this division takes place via cell cycle, so that's why we need to study cell cycle. So basically what is cell cycle? Cell cycle is sequence of events by which cell genomes gets duplicate and synthesis of other constituents takes place, and also division of the two daughter of the cell takes place. The division of constituents and division of the cell takes place. So all these events is known as cell cycle. Okay, so basically cell cycle is divided into two phases. The first one is the interphase and the second one is the mitosis phase. I will show you. First one here is the interphase, okay, and the second one is mitosis phase. So first we will study about the interphase. Interphase is the longest phase in the cell cycle. Cell cycle के अंदर दो phases हैं, interphase and mitosis phase. Interphase जो होता है वो सबसे longest part होता है cell cycle में, और जो mitosis होता है that is a very little, the smallest part of the cell cycle. As you can see in this diagram, we have interphase. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये वाला G1 S phase एंड G2 phase, ये है इंटरफेज. इंटरफेज के हमारे तीन डिविजन्स होती हैं, द G1 phase, द सिंथेसिस phase एंड द G2 phase. ओके, सो G1 phase में क्या होता है? G1 phase में जो RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, द फर्स्ट फेज, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज. इसमें RNA और प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड देन सेल ग्रोथ और फंक्शनिंग होती है, ठीक है. उसके बाद जो है सेल जो है सिग्नल रिसीव करता है, जिसकी वजह से वो सिंथेसिस फेज में जाता है. और सिंथेसिस फेज में क्या होता है, जो डीएनए ऑफ सेल जो है वो रेप्लिकेट करता है, जो सेंट्रोसोम है वो डुप्लीकेट करता है, और जो डीएनए अमाउंट है वो डबल हो जाता है. सी, दिस इज द सेंट्रोसोम. यहाँ से हमारा डीएनए निकल रहा है, दिस इज 1 क्रोमोसोम, ठीक है. ये डुप्लीकेट कर लेता है अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को, ओके, इन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स दे इट डुप्लीकेट्स. तो ये हमारा सिंथेसिस का पार्ट है, ठीक है. देन उसके बाद जो सेल है वो G2 फेज में जाता है. G2 फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है. न्यू डीएनए चेक फॉर एंजाइम, न्यू डीएनए जो है चेक किया जाता है फॉर दी एरर्स, ओके, G2 फेज में. और जो ट्यूबुलिन नंबर है वो इंक्रीज होता है. तो ट्यूबुलिन इसमें क्या है, जो ये सेंट्रोसोम होता है, दिस वन, दिस इज द सेंट्रोसोम. दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन सेल साइकिल. एज व्हाट इज द सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम क्या होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर रिलीज करते हैं, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे कि हमारी स्पिंडल फाइबर्स जो है, जो सेंट्रोसोम रिलीज करती है, सेंट्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो ये ट्यूबुलिन है, वो कितनी जरूरी होती है इन द माइटोसिस फेज. ओके, दैट वी विल स्टडी फर्दर. सो उसके बाद G2 फेज में हमने देख लिया कि ये सब होता है. दिस इज द होल डायग्राम फॉर द सेल साइकिल. ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, इंटरफेज. दिस इज द माइटोसिस फेज. फर्स्ट ऑफ ऑल G1 होता है फेज, उसके बाद सेल सिग्नल रिसीव करता है, जो मेन सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है, फिर वो सिंथेसिस फेज में जाता है. सिंथेसिस फेज के बाद ये G2 फेज में जाता है. G2 फेज में ये सब सेल ग्रोथ कंटिन्यू हो जाती है और ये सब एक्टिविटीज होती है. उसके बाद कुछ सेल्स जो है वो G0 फेज में जाते हैं, ठीक है. G0 फेज, G0 फेज, व्हाट इज G0 फेज? G0 फेज क्या होता है, G0 फेज में हमारे जो सेल होती है do not tend to divide, then it goes into the G0 phase. जब सेल्स जो है वो
उनका मन नहीं करता डिवाइड होने का, तो वो जी नॉट फेज में चला जाता है आफ्टर द G2 फेज। तो जी नॉट फेज में क्या होता है, जी नॉट फेज को हम क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं, जी नॉट फेज को हम सेनेसेंट फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेनेसेंट फेज। ओके, ये भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है, जी नॉट फेज, सेनेसेंट फेज एंड क्यूसेंट फेज। ऑलराइट, तो जब सेल्स का डिवीजन नहीं होता, जब सेल डू नॉट टेंड टू डिवाइड, दे गो इनटू द जी नॉट फेज। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, द न्यूरॉन्स एंड द हार्ट सेल्स। ओके, दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ जी नॉट सेल, जी नॉट फेज सेल्स। ओके, तो बट जी नॉट फेज की एक क्या है, एक इसकी फीचर है दैट जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है पर वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो दैट्स व्हाई इट इज जी नॉट फेज। आफ्टर दिस, okay, after this interphase the cell goes into the mitosis phase। mitosis phase में क्या होता है, basically mitosis phase में न्यूक्लियर डिविजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिविजन होता है। आफ्टर माइटोसिस द सेल गोज इनटू द साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिविजन होता है, जो सेल्स जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। सो टू स्टडी द माइटोसिस यू हैव टू अटेंड माय फर्दर क्लासेस, माय नेक्स्ट क्लासेस। So please attend my online classes for further details. Thank you so much.